एवरीवन, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। आज की स्टोरी में हमेशा की तरह आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे और आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज की स्टोरी में 50 से भी ज्यादा हार्ड वर्ड्स मीनिंग देखने को आपको मिलेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है द हर्मिट्स डॉटर। तो हर्मिट मीन्स दोस्तों सन्यासी होता है, या साधु बोलिए या सन्यासी बोलिए। और इसके आगे जो ये मार्क दिख रहा है इसे अपोस्ट्रोफे का मार्क बोलते हैं। इसके आगे लगे यस का उच्चारण हमेशा काकी में होगा। तो हर्मिट्स डॉटर, तो साधु की बेटी। अब देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। फर्स्ट लाइन, लॉन्ग एगो, बहुत पहले, देयर वाज अ पीसफुल आश्रम नियर द रिवर गंगा। तो देयर मीन्स वहां पर, वज मीन्स था, आ मीन्स एक, पीसफुल यानी शांतिपूर्ण, आश्रम मीन्स आश्रम जहां साधु लोग रहते हैं उसे आश्रम बोला जाता है। कहां पर था, नियर द रिवर गंगा यानी गंगा नदी के पास एक शांतिपूर्ण आश्रम था। आ वाइस चीफ हर्मिट लिव्ड देयर विथ मेनी यंग स्टूडेंट्स। तो आ वाइस चीफ यानी एक बुद्धिमान, चीफ हर्मिट यानी चीफ मीन्स मुख्य होता है, प्रमुख बोल लीजिए, हर्मिट मीन्स साधु यानी साधु के जो प्रमुख थे वो लिव्ड रहते थे देयर वहां पर, किसके साथ, विथ मेनी यंग स्टूडेंट्स यानी कई नवयुवक छात्र के साथ, यानी कई छोटे बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं विद्यार्थियों के साथ वो जो मुख्य प्रमुख सन्यासी थे वो रहते थे। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जो स्थान था वो शांत था, एंड फुल ऑफ प्रेयर, और भरा हुआ था प्रेयर प्रार्थना, एंड लर्निंग यानी शिक्षा से। तो वो जो स्थान था प्रार्थना और शिक्षा से भरा हुआ था। नेक्स्ट पैरा देखते दोस्तों। वन मॉर्निंग, एक सुबह, अ हॉक यानी एक बाज, ड्रॉप्ड गिरा दिया, अ टिनी माउस यानी एक छोटे चूहे को। दोस्तों स्मॉल मीन्स छोटा होता है और सबसे छोटे की बात अगर हो तो उसके लिए टिनी यूज होता है। तो टिनी माउस एक छोटे चूहे को कौन गिरा दिया, एक बाज ने। हॉक मीन्स बाज होता है, कहां पर, नियर दी आश्रम, आश्रम के पास वो उस चूहे को गिरा दिया। तो दोस्तों यहाँ मैं दाना पढ़ के दी इसलिए पढ़ा हूं क्योंकि जो इसके आगे का लेटर आ रहा है वो वावेल साउंड में आ रहा है और वे वावेल साउंड की आवाज भी दे रहा है, इसीलिए। द हर्मिट पिक्ड इट अप यानी हर्मिट ने पिक्ड उठा लिया, इट यानी उस चूहे को अप ऊपर। तो आदमी जो सन्यासी थे, उस साधु जी थे, उसने उस चूहे को ऊपर उठा लिया, कैसे, विथ काइंडनेस एंड केयर। तो दयालुता और ध्यान से उस चूहे को ऊपर उठा लिया। यूजिंग हिज स्क्रेड, जो उनकी पवित्र पावर यानी शक्ति थी, तो यूजिंग मीन्स इस्तेमाल करते हुए, हिज स्क्रेड पावर यानी अपनी पवित्र शक्ति का, उनके पास भाई शक्ति थी। ही टर्न्ड उन्होंने बदल दिया, द माउस उस चूहे को, किनमें, इनटू अ बेबी गर्ल यानी एक बेबी गर्ल यानी एक छोटी बच्ची में बदल दिया उस चूहे को, क्योंकि उनके पास एक पवित्र शक्ति थी। आगे देखते हैं। द हर्मिट रेस्ड, उस सन्यासी ने पालन पोषण किया, द गर्ल उस लड़की का, लाइक हिज ओन डॉटर यानी अपनी खुद की बेटी के तरह उस बच्ची का उस पालन पोषण किया। किन्होंने, ये जो साधु जी दिख रहे हैं इन्होंने। शी ग्रू अप, वो बड़ी हुई, टू बी जेंटल यानी नम्र, वाइज समझदार या बुद्धिमान, एंड वेरी ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर हो गई, यानी बहुत सुंदर, नम्र, बुद्धिमान और बहुत वो सुंदर हो गई और वो बड़ी हो गई। आफ्टर मेनी ईयर्स यानी कई सालों बाद, द हर्मिट थॉट यानी साधु बाबा ने सोचा, सन्यासी ने सोचा, क्या सोचा, अबाउट हर मैरिज, उनके शादी के बारे में। द हर्मिट वांटेड, वो जो साधु जी थे वो चाहते थे, क्या चाहते थे, मोस्ट पावरफुल यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली, हस्बैंड यानी पति, फॉर हर यानी उस लड़की के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो प्लीज अंत तक जरूर रहिए। फर्स्ट यानी सबसे पहले, ही वेंट टू द ग्रेट सन यानी वो गए महान सूरज के पास, सूरज देवता के पास हो गए, एंड आस्क्ड और पूछा या कहा, फॉर हेल्प मदद के लिए। बट लेकिन द सन सेड, लेकिन जो सूर्य देवता थे उन्होंने कहा, द क्लाउड्स वर स्ट्रॉन्गर यानी बादल ज्यादा ताकतवर है, देन हिम यानी उनसे, क्योंकि बादल सूरज को ढक देता है ना, इसीलिए वो ज्यादा ताकतवर है। द क्लाउड सेड, फिर बादल ने क्या कहा, द विंड
कुड मूव देम इजिली, यानी जो हवा है वो कुड मूव यानी हिला सकती है, देम उन्हें इजिली आसानी से। तो बादल जो देवता थे उन्होंने कहा जो हवा है, वायु देवता है, वो आसानी से उन्हें हिला सकती है। द विंड सेड, फिर वायु देवता ने क्या कहा, क्योंकि विंड मीन्स हवा होती है, तो उन्होंने क्या कहा, हवा ने क्या कहा, द माउंटेन जो पर्वत है, कुड स्टॉप यानी रोक सकता है, इट्स यानी उन्हें, स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी ज्यादा शक्ति से उन्हें रोक सकता है। फोर्स मीन्स दबाव भी होता है और तेज शक्ति भी होती है। स्ट्रॉन्ग मीन्स पावर या शक्ति, फोर्स मीन्स दबाव, तो फोर्स दबाव से जो माउंटेन है वो हवा को रोक सकता है। बट लेकिन द माउंटेन सेड, तो पर्वत ने आखिर में क्या कहा, टिनी माइस छोटे चूहे, कुड मेक होल्स इन इट, यानी वो मेक होल्स यानी बिल कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं, इन इट यानी उसमें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए माउस आया है, और माउस मीन्स एक चूहा होता है, और यहाँ पे देखिए माइस आया है, माइस मीन्स कई चूहों को, जैसे प्लूरल फॉर्म में माइस बोलते हैं चूहों को। देन आखिर में यानी देन फिर, द हर्मिट अंडरस्टूड, सन्यासी समझ गए यानी साधु बाबा समझ गए, द ट्रूथ सच्चाई को, अबाउट नेचर यानी उसके स्वभाव की। He turned, उन्होंने बदल दिया, द गर्ल उस लड़की को, बैक वापस, इनटू अ माउस यानी एक चूहे में, अगेन फिर से। तो जो साधु जी थे उसके स्वभाव को समझ गए, क्योंकि वो पहले से ही दोस्तों चूहा था, इसीलिए वो उसके स्वभाव को समझ गए, एंड उन्होंने बदल दिया उसको वापस एक चूहिया में, चूहे में फिर से, जैसा कि पिक्चर में दोस्तों ये दिख रहा है। शी मैरिड, उसकी शादी हो गई, द किंग यानी उस राजा से उसने शादी कर ली, राजा से, कौन राजा थे, ऑफ द माइस यानी चूहों के राजा से उसकी शादी हो गई, एंड लिव्ड हैप्पीली, और खुशी खुशी रहने लगी। तो इसका मोरल यही है दोस्तों, अ पर्सन ट्रू नेचर यानी एक आदमी का सच्चा स्वभाव, कैन नेवर बी चेंज्ड यानी कभी भी बदला नहीं जा सकता। दोस्तों आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो आप लोग प्लीज आया जरूर करिए और अपने इंग्लिश को आप लोग इम्प्रूव करें। तो दोस्तों अगर स्टोरी पसंद आई हो तो अगेन कहना चाहते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक इजिली पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।